राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब के लिए आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। हमारे बहुत सारे पार्टनर भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं जो इस लाइन में, टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस टैक्सी लाइन में आप आते हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी होगी और आप जल्दी ग्रो करोगे भाई। आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो भाई, किसी भी कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, मतलब ये है आप कार चलाना चाह रहे हो, बाइक चलाना चाह रहे हो, ऑटो चलाना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई भी ओला उबर ऐप बेस कंपनी जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके आप काम धंधा करना चाह रहे हो ड्राइवरी लाइन में जो है, तो उसके विषय में आज ये वीडियो होने वाला है। कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस टैक्सी लाइन में लगभग 26 साल का हो गया। सन 2000 से इस लाइन से जुड़े हुए थे। और ओला उबर की बात करें तो लगभग 12-14 साल का हमारा जो है ओला उबर में भी एक्सपीरियंस है। तो आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हो तो उसके बारे में बात करेंगे। टैक्सी लाइन में आप जरूर नहीं कि ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड कंपनियों में बिजनेस अकाउंट करके ही चलाओ, या आप चाहो तो दूसरे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, या आप ट्रेवल्स के थ्रू आप काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर जोमेटो स्विगी वगैरह में जुड़ना चाहते हो। तो नियम सारे वही रहेंगे, काम करने का तरीका हम बताएंगे और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना वो हम बताएंगे, जिससे कि आपको कस्टमर बने रहेंगे। आपका जो है रोड पे चलना आसान हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी बताएंगे कि क्या हमको नहीं करना और क्या करना है। तो सीधे काम पे आते हैं, नो बकवास। तो जैसे कि आप इस लाइन से जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले बात तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। आप ऑटो चलाते हो तो ऑटो की ड्राइविंग आनी चाहिए, बाइक चलाते हो तो बाइक की ड्राइविंग आनी चाहिए, कार चलाते हो तो कार की ड्राइविंग आनी चाहिए, या किसी दूसरी ड्राइवर लाइन में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का काम को आपको आना चाहिए, और उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस चाहिए होगा। यूपी की बात करूं भाई तो प्राइवेट लाइसेंस भी आपका चलता है। पहले हम लर्निंग बनाते हैं, फिर 1 महीने बाद लाइट हो जाता है। वो लाइट लाइसेंस हमारा वैलिड होता है और ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियों में हम चला सकते हैं। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ऑटो हो, या फिर ई रिक्शा वगैरह हो, या दूसरे कई प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि हम अर्न कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बता दिया ना, सबसे पहले आपको चलाना आना चाहिए, और उसके लिए आपके पास वैलिड डीएल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। डीएल के साथ साथ में अपनी गाड़ी लेते हो तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे की चलाते हो तब भी आपके पास डीएल तो कंपलसरी है ही गाड़ी चलाने के लिए। समझ गए रहे हो ना बात? आपके पास डीएल है, आप वैलिड हो गाड़ी चलाने के लिए। अपनी गाड़ी परचेज करके भी चला सकते हो, या फिर किसी दूसरे की रेंट पे लेके भी चला सकते हो। सबसे पहले ड्राइवर की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो सबसे पहले कि हम कोई भी काम करेंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में, बाइक हो, कार हो, ऑटो हो, मायने नहीं रखता है। टर्म्स एंड कंडीशन, रूल रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। रूल रेगुलेशन कुछ भिन्न हो सकते हैं, जैसे यूपी के थोड़ा अलग हैं और दिल्ली वगैरह में अलग है। यूपी वगैरह में थोड़ा सा क्या चेंजेस है कि यहाँ पे थोड़ा वर्दी वगैरह में हम लोग को छूट मिल जाती है, दिल्ली वगैरह में छूट नहीं मिलती है। वैसे ही महाराष्ट्र वगैरह में क्या है कि टोकन नंबर लेना पड़ता है, बिल्ला नंबर जो होता है वो वहाँ के जो लोकल के ड्राइवर होते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। बैच नंबर उसको बोलते हैं, सॉरी, बैच नंबर होते हैं। तो हर राज्य का अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन है। बैच नंबर सिर्फ मुंबई में चलता है, यूपी और दिल्ली में नहीं चलता है। ड्रेस कोड की बात करें तो हर राज्य की ड्रेस कोड अलग अलग हो सकती है, और आप दूसरे की गाड़ी चलाते हो तो हो सकता है ड्रेस कोड दूसरी हो, और खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो फिर उसकी ड्रेस कोड हो सकता है उसमें कुछ छूट मिले। वैसे व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट की बात करते हैं अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो। और अगर दूसरे की गाड़ी चला रहे हो भाई तो स्काई ब्लू जो है हमारा जो है शर्ट होना चाहिए, और डार्क ब्लू है वो हमारा पैंट होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। शूज वगैरह ही कंपलसरी हैं, हालांकि यूपी में ये सब कुछ नहीं चलता, इन लोगों में हमको छूट मिल जाती है सब चीज़ों में। टर्म्स एंड कंडीशन सारी माननी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे सीट बेल्ट लगाना हुआ, चलते चलते मोबाइल में बात करना हम लोग को नहीं है, ठीक है। और गाड़ी के सारे पेपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, हमारा डीएल वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग के साथ साथ में आप लोग ये कोशिश कीजिएगा भाई कि जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो आप खुद की गाड़ी हो तब तो ऑनर आप हो ही, दूसरे की भी गाड़ी चला रहे हो, जब तक चाबी आपके हाथ में है ऑनर आप हो। और ऑनर की पहचान ये है कि आप जब तक गाड़ी में हो गाड़ी की चाबी आपके हाथ होना चाहिए। अगर टॉयलेट करने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो
तो तुरंत चाबी निकाल के अपने साथ ले जाना चाहिए। कभी किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। हम लोग चाबी निकाल के गए, चाबी लगी हुई छोड़ के गए कस्टमर को, टॉयलेट करने चले गए। अब कस्टमर के दिमाग में फिजूल सूझी, शरारत सूझी और उन्हें सेल्फ मार दिया, गाड़ी इधर उधर कर दी, या कहीं जाके एक्सीडेंट कर दिया, या गाड़ी ही लेके चले गए, चोरी कर ले गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप ड्राइविंग करें, जब भी आप कार चलाएं, बाइक चलाएं, ऑटो चलाएं, कोशिश ये करें जब तक आप सीट पे हो तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही आप गाड़ी से उतरो या कहीं जाओ तो चाबी अपने साथ में लेके जाओ। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक ड्राइवर, अच्छे ड्राइवर की पहचान है ये। हमने तो ये अपने जीवन में फॉलो किया, आप लोग भी फॉलो कीजिए। कभी घाटे में नहीं रहोगे, हमेशा मुनाफे में ही रहोगे। जितनी देर गाड़ी में रहो तो चाबी आपकी गाड़ी में लगी हो, कोई बात नहीं, आपके जेब में हो, लेकिन जब से ही आप गाड़ी उतरो तो आपकी आदत में होना चाहिए कि चाबी आप फटाक से निकाल लो, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि चाबी है आपके हाथ में तभी आप पक्के ड्राइवर हो। अगर चाबी छूट गई भाई तो फिर आप कहीं के नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी हमारा गाड़ी में ही रहता, पैसे भी हमारे गाड़ी में ही रहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे गाड़ी में ही रहते हैं। अगर गाड़ी हमारे पास नहीं होगी, चाबी नहीं होगी भाई, तो गाड़ी भी हमारे पास नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। कोई भी शरारती तत्व आपकी चाबी पाके उसका मिसयूज कर सकता है, आपकी गाड़ी का मिसयूज कर सकता है, और फिर आप वहाँ पे पछताओगे, फेलियर महसूस करोगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप गाड़ी के सीट से नीचे उतरें तो चाबी कट करके अपने जेब में डाल लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओला, उबर, रैपिडो या फिर ट्रैवल एजेंसी में लगाते हो, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप मंथली वाइज लगाते हो, या किसी विभाग में मंथली वाइज लगाते हो, तो वहाँ की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपको माननी पड़ेंगी, और वो जानकारी आपको खुद करनी पड़ेगी कि वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी, हम भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा, फ़ायदे में रहोगी। ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें फ़ायदा अपना ही है। समय की बचत होगी और कहीं ना कहीं चालान से हम लोग बचेंगे। चालान से बचेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पैसों की बचत होगी। सीधे सीधे भाई यहाँ पे इफेक्ट ये करता है। कहने का मतलब ये है, नियम सारे हमको फॉलो ही करने हैं। कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिससे कि हमारा चालान वगैरह हो गाड़ी का, या फिर पब्लिक वायलेंस की वजह से कोई कुछ हम लोगों को कहे। कस्टमर कितना भी जल्दी में हो, कितना भी आपसे बोले कि भैया हमें जल्दी है, थोड़ा सा फास्ट गाड़ी बढ़ा लीजिए, आप सिचुएशन और रोड को देख के आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम कीजिएगा। कस्टमर के कहने से हमेशा ऐसा काम कभी भी मत कीजिएगा जो आपको आगे चल के दिक्कत हो। सपोज करो किसी कस्टमर ने गाड़ी बुक करी हो, बोले भैया 2 घंटे में हमें फलानी जगह पहुंचा दो, जबकि वहाँ के 3 घंटे लगे हैं। सीधा मना कर दो या इनडायरेक्ट बोल दो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बकाया पहुंचा पाया तो ठीक, नहीं पहुंचा पाया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप ओवर स्पीड में चलाओगे, चालान आपका होएगा। या ओवर स्पीड में चला रहे हो, गलत तरीके चला रहे हो, गाड़ी कहीं डैमेज हो गई, दूसरे की गाड़ी में लड़ गई, या आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, तो उसको बनवाना आपको ही पड़ेगा। कस्टमर तो पैंट झरिया के चल देगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कस्टमर कितना भी जल्दबाजी करे, आप रोड और समय के हिसाब से चलिएगा। कोशिश कीजिएगा उसकी हेल्प करने की, लेकिन ऐसे भी कोशिश मत कीजिएगा जिससे कि आपका चालान हो या एक्सीडेंट होने की संभावना हो या गाड़ी वगैरह डैमेज हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ड्राइवरी लाइन में ये कुछ चीज़ें आपने सीख ली, एक तो चाबी निकालने वाली आदत कि जब भी आप गाड़ी के सीट से नीचे उतरो चाबी आपके जेब में होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कस्टमर कितना भी बोले भाई, आपको अपने हिसाब से गाड़ी चलानी है, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है, रोड के हिसाब से गाड़ी चलानी है, या जहाँ पे जैसी लिमिट है स्पीड, ओवर स्पीड की, उसी हिसाब से चलना है। या फिर जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाले को ये मान के चलें कि वो बेवकूफ़ है, पागल हो, हमको उससे बच के चलना है। अगर एक्सीडेंट से बचना है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी दूसरे पे भरोसा मत कीजिए कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ सामने वाला रोक लेगा, या मैं ओवरटेक कर रहा हूँ साइड वाला जो हमारे बगल में जिसको मैं ओवरटेक कर रहा है वो डाउन मार जाएगा। कभी नहीं भाई। जब पूरा स्पेस हो, पूरी जगह हो, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, गाड़ी में पूरा कॉन्फिडेंस हो, तभी भरोसा करके भाई और पूरे होशो हवास में, पूरे जोश में गाड़ी को ओवरटेक करें। आप भरोसा अपने ऊपर करें, ना कि दूसरे के ऊपर। समझ रहे हो ना? अब ये नहीं कि हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हम आगे वाले सोच रहे नहीं वो तो बाएं कट जाएगा, दाएं कट जाएगा, या वो धीमा हो जाएगा, या फिर वो स्पीड में निकाल लेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं सोचना है। यही समझ के चलना है कि दुनिया पागल है और सारे पागलों से हमको बच के सेफली यहाँ से निकलना है। अगर ये सिद्धांत आपने अपना लिया भाई तो ड्राइवरी लाइन में आप फेल नहीं होगे। ये बात आप
समझ लीजिएगा। और आपके हित की ये सारी बातें हैं, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता रहा हूँ। तो आपका डीएल बन गया, आपको गाड़ी चलाना आता है, आपके पास गाड़ी आपने खरीद ली या फिर किसी दूसरे की गाड़ी आप चला रहे हो, ये सारी रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें आप समझ गए हो और अब किसी कंपनी में आप लगा सकते हो, चला सकते हो। कोशिश ये कीजिएगा कि आप नए हो, कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप बहुत सारे ग्रुप वगैरह हैं, ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाओ, या जहाँ पे आपके सीनियर लोग खड़े हों उनसे आप जो है कोई चीज़ पूछ सकते हो, ग्रुप के माध्यम से, चैट के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, या फिर जहाँ लोग खड़े हैं ड्राइवर भाई उससे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जो कुछ आपको ना आता हो उनसे आप बेहिचक पूछ सकते हो। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इतनी हमारी उम्र हो गई है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती हैं। और अगर किसी को आती हैं तो हमें पूछने में कोई परहेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए। जो भी चीज़ आपको ना आ रही हो आप प्यार से दूसरे से पूछोगे, आसानी से बता देगा। ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, या फिर जो है फेसबुक है या सोशल मीडिया है उसका भी सहारा ले सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं सीखने के लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो, या अपने ड्राइवर भाइयों के, जो कि ड्राइवर भाइयों ने अपना ग्रुप वगैरह बना रखा है या संस्था वगैरह बना रखी है, उससे आप जुड़ के रहोगे। और हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरे की मदद की भावना जरूर हमेशा दिल में रखें। और आपके पास समय है, आप किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी के काम आ सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हम लोग भाई, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और इंसानियत हम ड्राइवरी लाइन में होना चाहिए, हर एक के दिल में होना चाहिए। समय का अभाव है तब तो कोई कारण नहीं, कस्टमर है, कस्टमर से रिक्वेस्ट करके भी हम चाहे तो किसी की मदद कर सकते हैं, या हम कभी मुसीबत में हो तो दूसरे की मदद भाई ले भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी, ये बात याद रखिएगा। दोनों हाथ से ताली बजती है। हमेशा मदद मांगोगे और किसी की मदद नहीं करोगे तो एक दिन वो आएगा कि आपको लोग पहचान जाएंगे और आपके हेल्प के लिए नहीं खड़े होंगे। तो हमेशा दिल में और दिमाग में भावना रखें कि अगर कभी भगवान ने समय दिया भाई तो हम दूसरों की मदद करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक अच्छे ड्राइवर की यही पहचान है भाई, कि समय समय पे मदद दे। ग्रुप में या फिर किसी संस्था में आराम से जुड़ के रहो। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप दूसरे से पूछ सकते हो। ड्राइवरी लाइन के सारे नियम फॉलो करने हैं, या फिर कंपनियों के जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो फॉलो करने हैं, या किसी दूसरे की गाड़ी चलाते हो तो उसकी भी अपनी पर्सनल कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होगी, उसको भी दिमाग में रखना है, उसको भी फॉलो करना है। फिर आप एक अच्छे ड्राइवर कहलाओगे, ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो भाई बात करते हैं अब काम करने तरीके की बात करते हैं। भाई आप जब भी काम पे निकलो फ्रेश माइंड से निकलो, घर की बातें घर छोड़ दो और काम पे आप टोटल फोकस करो, पूरा फोकस करो। समय ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी काम में दोगे तो भाई सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम ड्राइवरी लाइन में हैं तो ड्राइवरी लाइन में निपुण होने के लिए, एक अच्छे ड्राइवर बनने के लिए हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। और एक क्राइटेरिया तय करें काम करने की कि 10 से 12 घंटा काम करें, और एक क्राइटेरिया चुने कि हमें इतने की अर्निंग करनी है। लगभग कोई फिक्स नहीं है, कोशिश की जा सकती है भाई एक अच्छे ड्राइवर बनने की। एक अपना एक अमाउंट रखें कि लगभग हम इतने घंटे चलाएंगे और लगभग इतने तक का काम करेंगे। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो दूसरे दिन प्लस करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको भी फिजूल खर्च नहीं करना है भाई, किसी आगे दिन उसको एडजस्ट करेंगे जिस दिन कम काम होगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक क्राइटेरिया निश्चित करके चले कि हमें इतने घंटे में इतने का काम करना है लगभग, और उससे कम में नहीं कोशिश करना। अगर महीने में 30 दिन है तो 27 से 28 दिन कोशिश करना काम करने की। जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। हमेशा साफ सुथरी गाड़ी रखें, साफ सुथरी खुद रहें और स्पष्ट बात करें। जितना हो सके उतना कम बात करें, जितना ज़रूरत है उतना ही बात करें। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले भी लोग सामने वाले को पसंद नहीं आते हैं, और ज़्यादा बोलने के कारण कई बार क्या होता है कि आदमी वो चीज़ें बकने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और कस्टमर कहीं ना कहीं घुटन महसूस करता है। इसलिए पर्याप्त बातें करें, उतनी ही बातें करें जितने की ज़रूरत हो, और कोशिश ये करें कस्टमर से अच्छा बिहेव करें और कस्टमर को अपना प्राइवेट बनाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और
अर्निंग में आपका उसका असर पड़ेगा। क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो या किसी ऐप बेस्ड कंपनी में काम करना है, या फिर किसी विभाग में मंथली बेस लगा रखा है, या ट्रेवल्स के माध्यम से हम गाड़ी चलाते हैं, भाई कब तक हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे। अपना कुआं खुद पीने की कोशिश करें। जब तक कि हम नए हैं तब तक दूसरों पे डिपेंड रहो, फिर अपना सिस्टम खुद बनाओ भाई, अपना व्यवहार खुद कमाओ, अच्छी साफ सुथरी गाड़ी रखें, साफ सुथरे खुद रहें, साफ सुथरी बात करें, अनलीगल दोस्त ना बनाएं जो कि खुराफाती हों, अनलीगल चीज़ों का उपयोग ना करें। जो नशे वगैरह से आप जितना दूर रहोगे, कामयाबी आपके उतना ही नज़दीक रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। आलतू फालतू की चीज़ें हमको ग्रहण नहीं करनी है। अगर कोई ग्रहण कर रहा है, हमारा यार दोस्त है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लें, या उससे दोस्ती रखें भी तो भाई उसकी बुराइयों से उससे दूर रहे। जैसे कि कोई चीज़ उसकी हमें नहीं पसंद है, मान लो ड्रिंक करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, कुछ भी है, तो दोस्ती उससे बना के रखो बरकरार, क्योंकि अच्छी चीज़ें वो भी बता सकता है, लेकिन उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिससे कि आपको घृणा है, आपको नुकसान हो सकता है या आपके काम पे इफेक्ट डालेगा। तो क्राइटेरिया आप निर्धारित करें कि इतने से इतने घंटे आपको काम करना है। किसी भी ऐप में हो सकता है, या प्राइवेट किसी सेक्टर में हो सकता है, या ओला उबर में हो सकता है, या टूर एंड ट्रेवल्स में आप गाड़ी लगा के भी ऐसा वैसा काम कर सकते हो। 2-4-5 साल में इतना अच्छा अपना व्यवहार डेवलप करो, इतना अच्छा व्यवहार आप करो कि किसी की आगे चल के हमें ज़रूरत ही न पड़े। ये माइंड मेकअप आप करके चलोगे तो बहुत ही कम समय में आप ग्रो कर जाओगे। व्यवहार आप अपना नेचर और व्यवहार और वाणी पे हमेशा संयम रखें। बॉडी लैंग्वेज हमेशा साफ सुथरी अच्छी रखें। कस्टमर के साथ बैड बिहेवियर ना करें। अब बैड बिहेवियर का मतलब यही है कि उससे अच्छे से पेश आओ। हमारा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी पत्ते चाटी करो, उसकी जो है कुछ वैसी सर्विस दो एक्स्ट्रा, जैसे कि फालतू का लगेज उठा के रखना, या फालतू के बहुत से लोग क्या है कि कुछ ज़्यादा ही सर्विस देने लगते हैं भाई, तो उस तरह की सर्विस हम नहीं बोल रहे हैं। बस आप अपने काम से काम रखिए। आप ड्राइवर हो, ड्राइवरी वाला काम कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पल्लेदारी वाली, लेबर वाली काम करें, या उसको सर जी हजूरी में ही उसके लगे रहें। पत्ते चाटी जिसको बोलते हैं, मक्खनबाजी बोलते हैं, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला सारी चीज़ें समझ रहा है, जान रहा है, और इस तरह के लोग किसी को पसंद भी नहीं होते। हो सकता है थोड़े समय के लिए पत्ते चाटी करके उनके खास बन जाओ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होता है। इसलिए आप अपनी मर्यादा में रह के अपना काम करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने काम पे फोकस करें। एक दिनचर्या बनाएं कि सुबह में इतने बजे निकलना है, इतने बजे तक काम करना है, इतने घंटे हमें रेस्ट करना है, और इतने रुपए की अर्निंग करनी है। वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलें। कोशिश करें, अगर आप लिखित में स्टार्टिंग में लगा के चलें कि हाँ मैं इतने से इतना काम किया, उससे क्या है, लिखित में आप रखेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा, आपको याद रहेगा कि हमने पिछले महीने में कितने काम किया था। और सारी चीज़ें माइंड में सोच के चलें कि पिछले महीने में कितने काम हुआ था, पिछले साल के पिछले महीने में हमारा कितने काम हुआ था। ये सारी चीज़ें आप रखोगे तो आपको एक्सपीरियंस के लिए, आगे के लिए याद रहेगा। आप देखिए कि इस साल के इस समय में काम बहुत कम रहता है। जो पुराने ड्राइवर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए ड्राइवर हैं वो इस समय बड़बड़ा जाते हैं। और टर्नओवर अपना बना के रखें, 2-4 किस्तें हमेशा जेब में लेके चले। अगर अपनी गाड़ी है तो वो बैड समय के लिए या फिर बुरे समय के लिए 2-4, 10, 20, 50 हज़ार रुपये आप अपना सेविंग करके चलें। अगर दूसरे की गाड़ी चलाते हो तो भाई मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करके चलें, खास करके जब सालों का टाइम आता है, क्योंकि ऑफ सीजन में काम कम रहता है। टूर एंड ट्रेवल्स में चला रहे हो, किसी विभाग में चला रहे हो, या फिर आप किसी से भी जुड़े हुए हो, अर्निंग भी हमारी कम हो जाएगी, वो इस समय काम आएगी, क्योंकि इस समय हमारा काम वाम नहीं है। तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा कि किस महीने में कितना क्या काम होता है, किस महीने में कम काम होता है, किस महीने में ज़्यादा काम होता है। उसी हिसाब से आप डेली रूटीन अपना आगे का निश्चित कर सकते हो। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।